आकाश द लाइट में अगेन वेलकम है आपका। आज हम देखेंगे एक आईएम क्रिएट करना, और आईएम को क्रिएट भी करेंगे और हम उसको परमिशन भी देखेंगे। ये सारी चीज़ हम देखेंगे। क्रिएट यूजर पे हम जैसे क्लिक किया हमने, अब यहाँ मान लीजिए अजय नाम से एक हमने बनाया, अजय अजय यूजर का नाम रख दिया, आईएम नेम रख दिया हमने। प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल ऑप्शन हमने दे दिया। पासवर्ड को हमने कस्टम कर दिया, पासवर्ड रख दिया AJAY अजय @123। ठीक, और शो पासवर्ड करके देख लेते हैं, अजय @123। ठीक है, और इसमें ये चीज़ भी देख लेते हैं, यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। नेक्स्ट साइन इन पे यूजर नया पासवर्ड लॉगिन करेगा, ये भी इस फंक्शन में हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अटैच पॉलिसी देते हैं, इसको अटैच पॉलिसी करते हैं। तो इसमें हम इसको क्या क्या देंगे, IAM का पॉलिसी देंगे, IAM फुल एक्सेस हम इसको देंगे। IAM फुल एक्सेस जब हम इसको देंगे तो इसमें ये क्या कर पाएगा, इसमें ये कर पाएगा ना कि ये भी एक दूसरे लोगों का IAM क्रिएट कर पाएगा। इसका मतलब ये है, IAM फुल एक्सेस देने का मतलब है ये भी दूसरा IAM क्रिएट कर पाएगा और दूसरे किसी को भी ये दे पाएगा एक्सेस। और EC2 का फुल एक्सेस दे देते हैं इसको हम। EC2 का फुल एक्सेस दे देंगे तो ये EC2 क्रिएट कर पाएगा, ये अमेजोन EC2 फुल एक्सेस। इसको हमने 2 फुल एक्सेस दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, हमने इसको 2 फुल एक्सेस दिया। देखिए, अमेजोन EC2 फुल एक्सेस, IAM फुल एक्सेस, IAM यूजर चेंज पासवर्ड, ये तो एक्सेस इसके पास है ही। ठीक है, हमने दे ही रखा है। अब ये क्रिएट यूजर हमने किया, क्रिएट यूजर जब हमने किया तो अजय पासवर्ड यहाँ देख लेते हैं, अजय @123। ठीक है, अब रिटर्न टू यूजर जाएंगे या हम लॉगिन दोबारा कर लेते हैं ना, यहाँ हम लॉगिन करते हैं इसको न्यू इनकॉग्निटो मोड में। अब ये तो ऑलरेडी इनकॉग्निटो मोड ही है, तो नया खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए यहाँ कर लेते हैं हम। ठीक है, नए ब्राउज़र में हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। अब नए ब्राउज़र में हम इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ हमारे पास अकाउंट आईडी तो आ ही गया। अब IAM हमने क्या दिया था, अजय दिया था, और पासवर्ड हमने क्या दिया था, अजय @123, यही दिया था ना हमें पासवर्ड। सो पासवर्ड करके देख लिया, अजय @123 कर दिया था। साइन इन करेंगे तो देखिए हमने इसको क्या दिया था कि नया पासवर्ड ये फर्स्ट लॉगिन में ले लेगा। तो ओल्ड पासवर्ड डाल के हम नया जनरेट करेंगे, अजय @123। ठीक है, ये हमारा ओल्ड पासवर्ड हो गया। अब नया पासवर्ड यूजर खुद जनरेट करेगा, अजय @, मान लीजिए वो कुछ भी दे सकता ना, अजय ###123, अजय ###123। ये मान लीजिए नया पासवर्ड उसने जनरेट कर लेगा, जिसको IAM ये क्रिएट करके दिया गया है, जो यूजर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नया, और कंटिन्यू साइन इन कर देते हैं नए पासवर्ड के साथ में। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसको क्या एक्सेस मिला है। हमने EC2 और IAM का एक्सेस दिया था, तो क्या इसको मिला है कि नहीं मिला है। तो एक्सेस डिनाइड टू सर्विस कैटलॉग लिस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ये इसमें तो एक्सेस डिनाइड है, पर इसको EC2 का एक्सेस है, IAM का भी एक्सेस है, तो यहाँ कोई एरर नहीं दिखाएगा। जो पहले वाले में एरर दिखाता था वो एरर यहाँ नहीं दिखाएगा, क्योंकि IAM का इसको एक्सेस है। ठीक है, अब न्यू एक्सेस एनालाइजर अवेलेबल, ये ठीक है। अब ये देखिए इसको, अब ये कह रहा है ना कि इसको एक्सेस वो तो है, अब इसको एक और दिया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पज से। ऐड MF है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऐड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर देंगे ना, तो एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेशन आपको एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करना होता है, और उसमें MFA इनेबल कर देते हैं, तो वहाँ से जब की डालेंगे हाँ तभी ये लॉगिन होगा, ये चीज़ होता है। तो अभी नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये चीज़ है। अब ये कौन सा हमने अजय वाले को किया है, अजय वाला खुला है ना। ठीक है, अब ये इसको IAM और EC2 का है, तो ये EC2 क्रिएट भी कर सकता है और IAM क्रिएट भी कर सकता है, और ये दूसरे को भी एक्सेस दे सकता है। ये चीज़ यहाँ फ़ायदा है इसको। ठीक है, ये भी अब नया IAM क्रिएट कर सकता है, जैसे ये यहाँ दे देगा अभय राजू, दे दिया ये राजू, ये कर दिया, ऑटो कस्टम कर दिया,
राजू @123 ये कर दिया। और फिर से ये हम जो चाहें, यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉगिन, ये हम चेक करेंगे तो फिर से ये पासवर्ड नया करवा देगा जैसे ही लोग फर्स्ट लॉगिन में होगा। और नहीं करेंगे तो पुराना वाला ही पासवर्ड रहेगा, जब उसकी मर्जी होगी यूज़र की तब वो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्रिएट करेंगे। अब ऐसे ही इसको पॉलिसी देना है तो ऐड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, नहीं पॉलिसी देना है, सिंपल रखना है तो सिंपल पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो सिंपल पे करेंगे तो वो एरर जो पहले हमने देखा था वो एरर आएगा, क्योंकि इसको बिना अब देखिए राजू पासवर्ड देख लेते हैं। अब इसको लॉगिन करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। साइन इन अगेन। AWS पोर्टल पे आया। अब यहाँ साइन इन करके देखते हैं इसको। ईमेल आईडी यहाँ आया, हमने राजू था नया वाला राजू, और राजू @123। ठीक है, सो पासवर्ड करके देखते हैं। ठीक है, साइन इन करके देखते हैं। अब यहाँ ये देखिए, इसको यहाँ देखिए एक्सेस डिनाइड आ रहा है ना टू IAM लिस्ट यूजर्स, यानी IAM का इसको नहीं है तो यहाँ ये एरर आ रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले को हमने जो प्रकाश के नाम से बनाया था उसमें ये एरर नहीं आएगा क्योंकि उसको एक्सेस है। ठीक है, यहाँ एक्सेस ही नहीं है, इसको कुछ भी एक्सेस ही नहीं है, इसलिए यहाँ ये एरर देगा। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यहाँ सीख लिया, कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको पॉलिसी नया पॉलिसी बना के देना है उसको। अब अगला हम अगले वीडियो में रोल को देखेंगे, रोल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।